सुप्रभात। एक बार फिर से आज के दिन में इस नई सुबह में नई ऊर्जा के साथ मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करके आज के चिंतन का आरंभ करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, एक और नया दिन आपने हमारे जीवन में दे दिया है। प्रभु हमारी सहायता कर कि आज जब हम आपके वचन पर मनन करते हैं तो आज का चिंतन और मनन हमारे लिए आशीष का कारण होने पाए। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूं कि आज भी आप सब आनंदित होंगे और भले चंगे पाए जाते होंगे। यही मेरी प्रार्थना और हमेशा से आप सबके लिए कामना है। आज के चिंतन के लिए जो खंड हमने चुना है वो है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका अध्याय 6 और 11, 12, 13 3 पदों पर आज हम लोग चिंतन करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी, उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे मन में आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। पद 10 को भी मैं पढ़ूंगा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। राइट, यहाँ पर नूह की जो वंशावली है बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे संपूर्ण मानव जाति के इतिहास के लिए। विशेष करके अगर हम बात करते हैं, जब पोस्ट फ्लड की जब बात करते हैं, अर्थात बाढ़ के बाद, जल प्रलय के बाद, जब दुनिया का जब अंत हो गया, तो नूह की जो वंशावली जो थी, जो उसके जो 3 जो बेटे जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है, शेम, हाम और येपेत, ये जो लोग जो थे, ये लोग प्रीजेनिटर्स इन लोग थे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक नई पीढ़ी के आरंभकर्ता इन लोग थे पोस्ट फ्लड के बाद, अर्थात जब पूरे पृथ्वी पर जल प्रलय के बाद जब नई शुरुआत होती है तो केवल यही लोग थे। और ये प्रीजेनिटर्स पोस्ट फ्लड के ये कहलाए। ठीक है, जब इनके बेटों की जब हम बात करते हैं, नूह के जो बेटे, जो 3 बेटे, ये जो 3 जो संख्या है, ठीक है, अगर बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दिस शोज द डिवाइन कंप्लीटनेस, ये संपूर्णता को या फिर परिपूर्णता को ये जो नंबर जो है बताता है। ठीक है, डिवाइन परफेक्शंस ऑफ नूह's फैमिली। और नूह के जो परिवार की जो ईश्वरीय जो सिद्धता थी या संपूर्णता थी, उस बात को ये जो 3 अंक निर्भर करता है, जिसमें नूह और उसका परिवार परमेश्वर की योजना के लिए वो पूरी तरह से वो फिट थे और वो परमेश्वर की योजना के अनुसार वो काम में आने वाले समय में, ऐसा हम लोग देखते हैं। राइट, अब चलिए हम बात करते हैं इनके बेटों की बात। अगर हम करें तो यहाँ पर जो ऑर्डर जो दिया गया है कि शेम, हाम और येपेत, और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि नूह के तीनों बेटों में से सबसे बड़ा बेटा कौन है, तो आप भी कहेंगे कि शेम ही बड़ा होगा, क्योंकि शेम का नाम जो है पहले आया है। राइट, शेम बड़ा, शेम के बाद फिर हाम, फिर उसके बाद येपेत जो है तीसरे नंबर का होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। राइट, जब मैं पढ़ रहा था उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय 21 पद आप पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय का 22 से 24 पद तक अगर आप पढ़ेंगे दोनों को, तो आप इस सच्चाई से अवगत हो पाएंगे कि शेम जो था वो बड़ा नहीं था। एक्चुअली शेम जो था वो बीच वाला था, अर्थात मंझला था, ही वॉज द मिडिल सन। ठीक है, और ये जो हाम जो था वो सबसे छोटा था, और येपेत जो था वो सबसे बड़ा था। ठीक है, इसके पीछे कारण है कि जब शेम जब बीच वाला था तो उसके नाम को हमेशा शुरू में क्यों रखा गया, या फिर उसके नाम को पहले क्यों लिया जाता है कि शेम, हाम और येपेत, इसके विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन शेम की वंशावली के बारे में अगर हम बात करें तो शेम जो था ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर पर वो जो था वो सेमेटिक
जो लोग हुए, या फिर हम बोल सकते हैं जो इजरायली लोग भी हुए, ये इनका पूर्वज था। मतलब शेम के जो घराने से जितने भी संतान जो पैदा हुए, ये सेमेटिक इन लोग कहलाए, राइट। और इसके वंशावली में ही, क्योंकि शेम की वंशावली इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और बाइबल में उसके नाम को पहले इसलिए दिया गया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो शेम का ही जो लिनिएज था, जिसमें परमेश्वर के द्वारा मनुष्य जाति के लिए जो उद्धार की जो प्रतिज्ञा जो की गई, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना, ठीक है, और जो एक प्रॉमिस जो मसाया है उसका आना, ये शेम के ही खानदान में, शेम की ही वंशावली में वो आता है जगत का उद्धार करता। इसीलिए जो शेम का जो नाम जो है उसको पहले उसको रखा गया है, ठीक है। अब हाम की जब हम बात करें तो हाम जो है, ये जो है एसोसिएट है अफ्रीकन लोगों के साथ, और खासकर जो मिडिल ईस्टर्न पीपुल्स जो लोग हैं, ठीक है, अफ्रीका के जो रहने वाले लोग हैं और मध्य पूर्व के जो लोग जो पाए जाते हैं, तो परंपरा ये बताती है कि हाम जो है, हाम उनका पूर्वज है। मतलब हाम की वंशावली के लोग जो है वो अफ्रीका में, और फिर जो पूरा मध्य एशिया, जो मध्य ईस्टर्न, जो मिडिल ईस्ट में जो लोग हैं, वहाँ के लोग पाए जाने वाले लोग हाम के जो वंशावली के लोग कहलाते हैं। लेकिन अब येपेत की बात करें तो ये जो जेपेत जो था, इसको ट्रेडिशनली देखा गया है एंसेस्टर के रूप में, एक पूर्वज के रूप में, वो है इंडो यूरोपियन लोगों का, ठीक है। इंडो यूरोपियन जब हम बोलते हैं तो मोस्टली लोग जो यूरोप महाद्वीप में जो पाए जाने वाले लोग हैं, और साथ ही साथ एशिया के जो बहुत सारे भागों में जो लोग जो पाए जाते हैं, वो येपेत के वंशावली के लोग कहलाते हैं, ठीक है। अब नूह के फेथफुलनेस के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि नूह के जमाने में बाइबल बताती है कि लोग जो थे करप्ट हो चुके थे, उनके मन में जो भी उत्पन्न होता था वो बुराई होता था, और उनकी बुराई ने परमेश्वर के हृदय को तोड़ दिया। परमेश्वर जो था खेदित हो गया था, और पूरे पृथ्वी को पूरे नाश करने का सवाल उसके मन में उत्पन्न हो गया था। इतनी भयानक स्थिति धरती की हो गई थी, सबने अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। लेकिन ऐसे परिस्थितियों के बीच में भी नूह एक अच्छे पिता के रूप में, एक अच्छे विश्वास योग्य पिता के रूप में उसने अपनी जिम्मेदारी को उसने अपनी पूरी किया, और अपने तीनों बेटों को उसने धार्मिकता के राह में उसने उनको चलाया और उनको मार्गदर्शन उनको दिया। आज मैं चुनौती देता हूं एक बार फिर से माता पिता के लिए, कि आज जब आप और मैं ऐसे युग में जी रहे हैं जहां की पीढ़ी जो है पूरी करप्ट है, चारों तरफ पाप है और बुराइयां हैं, ठीक है, लोगों का झूठ बोलना बिल्कुल सरल है, व्यभिचार में जीना आज बिल्कुल आम बात हो गई है, ठीक है, और हर तरह के पाप जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सारी चीजें आज भी हो रही है। तो एक माँ बाप होने के नाते क्या हम धार्मिकता के मार्ग में, अर्थात परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के साथ उनके संबंध को जोड़ करके और आपस में एक दूसरे के साथ संबंध को जोड़कर पवित्रता से जीवन जीने के लिए क्या हम अपने बच्चों की अगुवाई करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो जरूर हम लोग कहीं ना कहीं असफल हैं और परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। तो नूह के जीवन के लिए हमको सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर थी, और नूह ने बड़े ईमानदारी के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण उसने किया था। तीनों बेटों को उसने धार्मिकता के राह में उसने उनको बढ़ाया था। करेक्ट। जब हम पढ़ते हैं उसके बाद यहां पर लिखा है 11 पद में, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। जब फिर परमेश्वर की दृष्टि की बात आती है तो गॉड इज ओमनिशिएंट गॉड, परमेश्वर जो है सर्वज्ञानी परमेश्वर है। परमेश्वर से कोई भी चीजें छुपी नहीं है। वो मनुष्य के वो नैतिक उसके गुणों को देखता है, किस तरह से नैतिकता में इंसान जो था गिर चुका था, वो सारी चीजों को परमेश्वर जो है भांप लेता है, परमेश्वर जान जाता है। ठीक है, तो करप्ट थी लिखा है, धरती जो थी करप्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी। और ये हिब्रू जो साउंड है इसका, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि मनुष्य की जो बुराइयां और मनुष्य के पाप और मनुष्य के चाल चलन ने, ठीक है, धरती को भी करप्ट कर दिया, धरती को भी बिगाड़ दिया। वो पाप का प्रभाव जो उत्पत्ति की पुस्तक 3 में जो शुरू हुआ, उसके प्रभाव की भयंकरता को यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं, जिसको परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी जो है बिगड़ गई थी लिखा है।
और मनुष्य के चाल चलन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो शब्द का जो उपयोग जो किया गया है करप्ट के लिए या बिगड़ जाने के लिए, हिब्रू में वो है CHAMAC, कैमैक, ऐसा अपन बोल सकते हैं, एग्जैक्ट आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस। इसका मतलब ये होता है टू मैलट्रीट्स, मतलब लोग जो है एक दूसरे को सही रीति से ट्रीट नहीं करते थे, ठीक है। और क्या बोल रहे थे, इनजस्टिस, अन्याय पूरा बढ़ चुका था और क्रुएलिटी, दुष्टता बढ़ गई थी, मतलब लोगों के अंदर प्रेम जो है खत्म हो गया था, इस हद तक वो चले गए थे। और ऑपरेशन मतलब शोषण किया जाता था लोगों का, उत्पीड़न किया जाता था लोगों का, इस तरह की दशा वहां पर आ गई थी। इसलिए यहां पर लिखा है कि उस समय परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी जो है बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, लिखा है, ये कंडीशन था। तो क्या आज का कंडीशन भी ऐसा नहीं है कि आज लोगों को शोषित नहीं किया जाता है? क्या आज दुष्टता नहीं बढ़ गई है? आज सरेआम आज लोगों को आज पीटा जाता है, हत्या कर दी जाती है, वो सब कुछ तो आज आप और मैं देख रहे हैं। तो क्या परमेश्वर उसको नहीं देखता? क्या परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी उसी करप्शन के राह पर नहीं पहुंच चुकी है? आज वही सारी चीजें तो आज भी हो रही है मेरे प्रियो। पद 12 में अगर हम देखें, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। ठीक है, परमेश्वर ने देखा, लिखा है। सदोम और अमोरा के बारे में आपको मालूम है, जब हम पढ़ते हैं 18 अध्याय में, तो सदोम और अमोरा की दशा भी पोस्ट फ्लड के बाद, जल प्रलय के बाद की जो दशा जो थी सदोम और अमोरा की, वहां भी पाप इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वहां पर पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करने लगे थे, राइट। इतना ज्यादा पाप, और परमेश्वर ने देखा, उतर करके लिखा है, और तब उसने कहा कि मैं इसे नाश कर दूंगा। और हम जानते हैं कि आग और गंधक की बारिश से पूरे सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नाश कर दिया, क्योंकि परमेश्वर जो है न्याय करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। और इस पद में जो करप्शन की जो बात आई है, जो बिगड़ी हुई दशा की जो बात आई है, उसके लिए दूसरे शब्द का उपयोग किया गया है हिब्रू में। वो शब्द है SHACHATH। इसको शाकात अपन बोल सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है डिस्ट्रक्शन और रूइन। ठीक है, पूरी तरह से नाश हो जाना या नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। किस कारण? मनुष्यों के पाप के कारण धरती की यह दशा हो गई, पूरी धरती पूरी तरह से प्रभावित हो गई, जिसका वर्णन रोमियो की पत्री 8 अध्याय में भी संत पौलुस कहता है। इसीलिए कि जो पूरी पृथ्वी जो है अपने छुटकारे की बाट जो रही थी, ये कंडीशन हो गया था मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह ने भी इसीलिए अपने दोबारा आगमन का जो उसका जो दिन होगा, जो समय होगा, उसको नूह के जमाने के साथ उसने कंपेयर किया है। अगर आपने पढ़ा होगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 24 को, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, मत्ती 24, यहां पर लिखा है कि जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन कब आएंगे, कैसे आएंगे, ठीक है, कैसे आएंगे वो तो मालूम है, लेकिन कब आएंगे उसके विषय में प्रभु ने स्वयं कहा है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। और तब फिर वो कहते हैं कि जैसे नूह के दिन थे, ठीक है, जब नूह के दिन में जब करप्शन था, जब पाप बढ़ गया था, बुराइयां बढ़ गई थी, और नूह जब बताता था लोगों को कि परमेश्वर नाश करने वाला है, क्योंकि हम आगे देखते हैं कि नूह से के साथ परमेश्वर ने बात किया और नूह को उसने एक आज्ञा दी बड़ी जहाज बनाने के लिए, ताकि मनुष्य जाति को और सारे प्राणियों के एक एक मेल और फीमेल को बचा सके हो। तो निश्चित तौर पर लोगों को उसने बताया होगा, लेकिन लोगों ने भरोसा नहीं किया, उनकी दुष्टता बनी रही। आगे प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, राइट। तो हमारे प्रभु का आगमन चूंकि करीब है और पृथ्वी की दशा भी वैसी है, लोगों की दशा भी वैसी है। आज करप्शन और पाप आज चारों तरफ आज सिर चढ़ करके बोल रहा है आज, राइट। आज चारों तरफ अन्याय को हम लोग देख सकते हैं,
ठीक है, लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, लोगों को शोषित किया जा रहा है, और पाप की तो फिर कल्पना भी हम ना करें। और परमेश्वर, वो जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, क्या परमेश्वर उन चीजों को नहीं देखता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर देखता है। और नूह के जमाने का ये जो न्याय जो था, ठीक है, वो इस चीज को भी बताता है कि परमेश्वर अगर सब कुछ को नाश भी करना पड़े तो वो नाश कर सकता है, खत्म कर सकता है। और हम जानते हैं कि अभी की दशा वैसे ही हो गई है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र को एक बार फिर से, जब नूह के पुत्रों के द्वारा जब एक फिर से जब शुरुआत हुई, वंशावली बढ़ी, और उनको भी पाप से छुड़ाने के लिए उस मसाया की जिसको उसने प्रतिज्ञा की थी, उसने भेजा, उसने क्रूस पर उसने अपनी जान दी, अपने अनुग्रह को उसने प्रकट किया मनुष्य जाति के लिए। लेकिन आज भी मनुष्य के पास समय है। अगर मनुष्य अपने पापों से मन फिरा करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, तो प्रभु यीशु मसीह की दया और करुणा उनके पापों को उनके क्षमा करती है, और यीशु मसीह का लहू उनको धो करके उनको शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, क्या आज आप और मैं इस बिगड़ी हुई दुनिया में, क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हम अपने बाल बच्चों को धार्मिकता की राह पर, क्या हम उनको शिक्षा देते हैं? क्या हम उनको बढ़ा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आज की सुबह मैं चुनौती देता हूं कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे और समझ दे और ज्ञान दे, ताकि हम सचमुच अपने आप की रक्षा करें, धार्मिकता के मार्ग में चलें, और अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को भी हम लोग धार्मिकता के राह में चलाएं, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए तैयार रहें। क्योंकि नूह के ज़माने में जैसा हुआ वैसा ही यीशु का आगमन होगा, वो कभी भी आएगा। इसलिए हम जागते रहें और हम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के लिए और इन वचनों के लिए। प्रभु जी, आप आशीषित करें प्रभु हम सब लोगों को, जितने प्रिय लोग प्रभु जुड़े हैं, प्रभु जी आप उनको आशीष दें, उनकी सहायता करें, ताकि सब प्रभु आपकी धार्मिकता के अनुसार जिए परमेश्वर। इस बिगड़े हुए और इस पापी पीढ़ी के बीच में परमेश्वर न्याय और दया और पवित्रता के साथ जीने पाएं, और अपने बच्चों को भी परमेश्वर आपके धार्मिकता के मार्ग में बढ़ा सकें। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, सबको आशीषित करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। Have a blessed day. May God bless each one of us.